नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। दुमका जिला के जामा थाना क्षेत्र का भैरवपुर गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में आने की वजह बना पेट्रोल कांड पार्ट 2। जिस तरह पेट्रोल कांड पार्ट 1 में एक सिरफिरे ने शाहरुख और नईम नामक सिरफिरे युवक ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसी प्रकार पेट्रोल कांड पार्ट 2 में मारुति नामक युवती के शरीर पर राजेश राउत नामक सिरफिरे सन की युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और रांची रिम्स में उसकी भी मौत हो गई। मौत के बाद चर्चा में आए भैरवपुर गांव में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक दल के लोग हों, आम लोग हों, समाजसेवी हों, सभी भैरवपुर गांव पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ले रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भैरवपुर गांव पहुंची हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ले रही हैं, उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दे रही हैं और उनकी लड़ाई में भाजपा हर कदम साथ है, यह भरोसा भी दे रही है। घटना को लेकर क्या कहना है भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का, आप सुनिए। जो घटना लगातार दुमका में घट रही है, ये अपने आप में अ, अमानवीय कहेंगे और ये एक ट्रेंड चला है। और ये अगर प्रशासन के साथ सारे समाज के लोग भी अगर ऐसी मानसिकता को नहीं रोकें तो आज यहाँ की बेटी है, कल आपकी बेटी का और हमारी बेटी हो सकती है। जैसे हम लोगों को पता चला कि उस बेटी को रिम्स लाया जा रहा है, तो हम लोग रिम्स में पहुँचे थे। ये अलग बात है कि वहाँ प्रशासन और वहाँ की पुलिस हम लोगों को मिलने नहीं दिया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो बेटी बस जैसे ही उनका इलाज के लिए शुरू हुआ वो उनकी डेथ हो जाती है। और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है, लेकिन हम चाहेंगे कि जिस हिसाब से राज्य में बहन बेटियों के साथ ये क्रूरतम से क्रूरतम जो घटनाएं घट रही है, पुलिस प्रशासन लगाम लगाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस पर त्वरित कार्रवाई हो। और जिस हिसाब से परिजन कह रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा परिजनों की मांग है, चूंकि इनकी एक ही बेटी थी और एक ही बेटी चली गई, तो जो परिस्थिति है, जो दुख इनका होता है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। हम लोग सिर्फ उस दुख को महसूस कर सकते हैं, इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है, लेकिन सजा तो उसे मिले। और पुलिस प्रशासन ऐसी बातों को कभी प्रश्रय नहीं दे, बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को जो लोग अगर उसके खिलाफ में बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो बल्कि उनको झूठे मुकदमों में फंसाने का भी ये षड्यंत्र करती है। तो इस सब चीजों के खिलाफ हम लोग हैं, ताकि किसी की बेटी इसका शिकार ना हो। और ये सिर्फ दुमका नहीं, पूरे झारखंड की यही कहानी है। हर जगह पर ये आए दिन आपको सुनने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि आपने अभी सुना, हमारी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि लगातार जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर अगर कोई पुरजोर विरोध में है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा सबसे ज्यादा, जबकि विरोध सभी, चाहे वो किसी भी दल की हो, महिला होने के नाते हर कोई को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कोई ना जेएमएम की, ना ये कांग्रेस की, ना कोई भी पार्टी की महिला मोर्चा आगे आके इस तरह की बात नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा चूंकि शुरू से ही लोगों के हित में काम करने की है, तो आज सिर्फ भाजपा महिला मोर्चा आपको दिख रही है। हम लोग रांची में भी जाके मिले थे, रिम्स में अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि हम लोगों को वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था, जबरदस्ती वहाँ मिले। हम लोग जानना चाहें कि क्या बातें हुई है, क्या बात है, उसको जानने नहीं, आपके लोहरदगा वाला कांड को भी जानने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है और इनको रोकने के लिए हम लोग हर तरह से कोशिश लगी हुई है। लगातार हमारी अध्यक्ष हर जगह पर जा रही है, जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही है उनसे मिल रही है, लोगों को बोल रही है और प्रशासन से और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी कोई कठोर कदम उठाए, तुरंत फास्ट ट्रैक के तहत इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दिल में डर हो, खौफ हो और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, इसके कारण मुझे लगता है कि हर बार ये घटना आजकल ट्रेंड के रूप में फैशन की तरह लेकर चल रहे हैं लोग, कि उसने तुम नहीं मानी तो अगर नहीं तो देखा ना वो दुमका वाली घटना वैसे कर देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। इनको दबाना चाहिए। और सरकार है कि बेखबर है, धन्य है सरकार इस मुखिया इस प्रदेश की, जिसको बिल्कुल परवाह नहीं है महिलाओं की। हर दिन एक बेटी बलि चढ़ रही है, इस तरह का शिकार हो रहा है और सरकार बेसुध सोई हुई है। हम लोग मांग करते हैं
कि तुरंत इनके जो भी इस तरह का कार्रवाई कि उनको ऐसी सज़ा मिले कि लोगों के दिल में खौफ हो और दोबारा इस तरह का घटना करने से पहले 1000 बार सोचे, उनको मिले सज़ा। और हमारी जो बेटी है, इनकी इकलौती संतान थी जो अब नहीं है, तो इनका आगे का भी कैसे होगा, सरकार से मांग है कि इनकी वो पूरी व्यवस्था कराए। और उससे भी बड़ा मांग है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर कठोर कदम उठाए, नहीं तो महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में जोरदार आंदोलन के लिए एकदम विवश होगी। तो निश्चित रूप से घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, और जो घटना की पुनरावृत्ति हुई है, 1.5 महीने के अंदर पेट्रोल कांड पार्ट 1 से पार्ट 2 तक पहुंच गया है। पार्ट 3 ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में घटना को अंजाम देने के पूर्व सिरफिरे ने मारुति को धमकी दी थी कि जो अंजाम अंकिता के साथ हुआ था वही तुम्हें भी भुगतना होगा, और उसे उसने सच साबित कर दिखाया। तो निश्चित रूप से सभी में आक्रोश है। इस तरह की घटना पर अंकुश कैसे लगे, इसके लिए सभी को सोचना होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो गलत है उसे गलत कहना होगा, चाहे इसमें आम लोगों की सहभागिता हो, राजनीतिक दलों की सहभागिता हो, समाज सेवियों की सहभागिता हो, या शासन और प्रशासन की सहभागिता हो। सभी की सहभागिता से ही इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जा सकता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।